हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है शाइनी और आज के सेगमेंट में दोस्तों मैं आपके लिए फिर से हायरिंग बेस्ड वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने आपसे अपने यूट्यूब कम्युनिटी के माध्यम से ये आपसे प्रॉमिस किया था कि आज दोपहर तक मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो आज के सेगमेंट में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाली हूँ सऊदी अरेबियन एयरलाइंस में जॉब वैकेंसीज़ के बारे में और किस तरीके से आपको इनकी जॉब वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना है। हर बार दोस्तों जितने भी मैं यहाँ पे इंटरनेशनल एयरलाइंस पे जॉब वैकेंसीज़ के ऊपर वीडियोज़ डालती हूँ उसमें मैं आप सबको ये इन्फॉर्म करती हूँ कि इन एयरलाइंस में मोस्टली वॉक इन इंटरव्यूज़ कंडक्ट नहीं होते हैं, बट आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। बट आई थिंक इसमें कंपटीशन तो इन्वॉल्व होता ही है, बट इसके साथ आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको गेन होती है अगर आप एक एविएशन एस्पिरेंट हो तो। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने सऊदी अरेबियन एयरलाइंस का करियर सेक्शन ओपन करके रखा है। ठीक, अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि सऊदी अरेबियन एयरलाइंस के बारे में थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। ये अरेबियन पेनिनसुला में फर्स्ट एयरलाइंस फाउंड हुई थी 1945 में। इसने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे विथ DC-3। ठीक, उसके बाद से अभी तक मीन्स सिंस 1945 अभी तक बहुत ही ओल्डेस्ट एयरलाइंस है। ये अभी तक वर्क करी है। ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा ये वर्क करती है। ठीक है, केयरिंग एम्प्लॉयर के तौर पे भी जानी जाती है। ठीक है, और इसके साथ अगर आप किसी भी जैसे होता है किसी भी इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ आप वर्क करो तो आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है। एक एम्प्लॉय के तौर पे आपको प्रमोशन मिलता है, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा अर्निंग कर सकते हो, अपनी लिविंग्स को भी अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी थोड़ा हाई कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें भी आपको फैसिलिटीज़ के तौर पे ये एयरलाइंस प्रोवाइड कराती हैं। ठीक, तो अब मैं दोस्तों आपको जल्दी से बताती हूँ कि कौन सी यहाँ पे है वैकेंसीज ओपन और किस तरीके से आपको करना है जॉब्स के लिए अप्लाई। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट में दिया है टू विजिट ई रिक्रूटमेंट पोर्टल। इस पर मैं यहाँ पे करूँगी क्लिक। ठीक, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक नोटिस यहाँ पे कि बॉक्स बन के आया है। तो इसमें हाउ डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो इसमें आप प्रोसीड टू एक्सटर्नल लिंक पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, वो ये है कि यहाँ पे आपको एक ऑनलाइन पोर्टल क्रिएट करना होगा। जैसे कि आपने मेरा गो एयर और कतर एयरवेज के ऊपर वीडियोज़ देखे, उस पर मैं हर बार आपको बताती हूँ कि आपको अपना एक ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके ज़रिए आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसमें आपका जब प्रोफाइल बन जाएगा देन यू हैव टू अटैच ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, योर एजुकेशनल और इफ़ यू आर हैविंग एनी ऑफ द वर्क एक्सपीरियंस, आप उन सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अटैच करोगे। उसके बाद अपनी फ़ोटोग्राफ, अपना CV सब कुछ अटैच करने के बाद ऑल्सो योर पासपोर्ट, फिर आप इन जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देते हो। तो इस वक्त मैं आपको सबसे पहली जॉब के लिए बताती हूँ, जो कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओपन है ऑन द इन फ्लाइट शेफ 2019 पोजीशन, जिसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि इसकी जो जॉब पोस्टिंग थी वो 24 दिसंबर 2018 को हुई थी और इस जॉब का जो रिक्रूटमेंट है वो अभी तक चल रहा है। ठीक, तो अब दोस्तों मैं इस जॉब पे क्लिक करती हूँ और मैं आपको ये बताती हूँ कि इसमें क्या है इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इसके अलावा किस तरीके से है इनका रिक्वायरमेंट, क्या है इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और किस तरीके से आपको करना है इस जॉब के लिए अप्लाई। तो इन फ्लाइट शेफ का दोस्तों यहाँ पे काम होता है कि जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ विद इन द फ्लाइट कंडक्ट करवाई जाती हैं फॉर द फर्स्ट इन द बिजनेस क्लास। यहाँ पे मतलब कि जितना भी कुकिंग से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं वो यहाँ पे आपको करने पड़ेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेंशन करके रखी हैं, जैसे कि आपको प्रिजर्व, प्रिपेयर और प्रेजेंट करना पड़ेगा जो भी डिफरेंट न्यू क्यूजीन्स होती हैं। ठीक है, क्वालिटी के ऊपर आपको यहाँ हाइजीन के ऊपर विद इन द किचन वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो F&B से रिलेटेड सारा काम होता है यहाँ पे। अगर आपने होटल मैनेजमेंट का अगर आपके पास यहाँ सर्टिफिकेशन है, इसके साथ में अगर आपने एज अ शेफ वर्क कर चुके हो किसी भी 4 स्टार या 5 स्टार होटल, एयरलाइन, कुजीन के साथ, क्रूज़ के साथ अगर आप वर्क कर चुके हो, ठीक है, कुजीन्स में स्पेशलाइज करते हो यहाँ पे कि डिफरेंट डिशेज, डिफरेंट कुजीन्स में सो शेफ हो आप, तो इन जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो सर्टिफाइड शेफ, जैसे कि मैंने आपको बताया 12th तक, जैसे कि आपकी अगर यहाँ पे रिटन स्पीकिंग अंडरस्टैंडिंग है लैंग्वेज में, इंग्लिश में, आपकी बहुत प्लीजिंग पर्सनैलिटी है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। ठीक है, अगर आप एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर है, हाइट भी यहाँ पे मैटर करती है। टिप टो पे आपकी 212 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कोई भी विजिबल टैटू, बॉडी आर्ट आपका नहीं होना चाहिए। आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक, बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, टिकट और इसके अलावा वेरिएबल अलाउंसेस, सब कुछ एज पर द सऊदीया पॉलिसी। कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन और जो सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट है वो जितने भी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, वहाँ जो एम्प्लॉयज़ विद इन द कंट्री वर्क करते हैं, जितने भी उनको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको
उनकी होती हैं, या फिर जितनी भी फैसिलिटीज़ उनको एज ए ऑन वर्क वीज़ा प्रोवाइड कराई जाती है, वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। क्वालिफ़िकेशन की हम बात करें तो कुकिंग डिग्री जैसे कि मैंने आपको बताया, और 12th तक आपकी यहाँ पे अगर इंग्लिश है, आपको इंग्लिश बोलनी आती है, समझ सकते हो, आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अटैचमेंट की हम बात करें तो आपका रिज्यूमे, पासपोर्ट, ठीक है, जो आपकी 12th तक की मार्कशीट थी, या उसके बाद जैसे आपने शेफ़ की पढ़ाई की थी, होटल मैनेजमेंट का कोई कोर्स किया था, तो वो सारी डॉक्यूमेंट्स, और या फिर कोई भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होगी तो उसको आपको यहाँ पे अटैच ऑनलाइन करना होगा। रिलोकेट आपको यहाँ सऊदी अरब में करना पड़ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम दोस्तों यहाँ पे जल्दी से 2-3 बातों को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो दोस्तों आपको यहाँ पे ये समझनी पड़ेगी कि अगर हम किसी भी यहाँ पे जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरलाइंस में जितनी भी यहाँ पे फंक्शनिंग्स होती हैं वो सेम होती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ही चीज़ करनी है, दैट इज़ योर कस्टमर डीलिंग। रिक्वायरमेंट्स की भी अगर हम बात करें तो अगर हम कैबिन क्रू की बात करें, किसी भी एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की बात करें, तो वहाँ पे हो सकता है एक्सपीरियंस को लेकर थोड़ी बहुत डिफरेंस हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ ईयर्स कितना आपको एक्सपीरियंस है, बट अगर हम बात करें वर्किंग की तो सबकी सेम वर्किंग्स होती हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ दूसरी जॉब के बारे में, ठीक है, जो दूसरी जॉब यहाँ पे इस कंपनी ने निकाली है उसके बारे में अब मैं जल्दी से आपसे बात करती हूँ, ठीक है, जो कि है आपके एक्सपैट फीमेल कैबिन क्रू की। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सपैट फीमेल कैबिन क्रू के लिए भी लोकेशन इन्होंने सऊदी अरब दे रखा है। शेड्यूल मतलब फुल टाइम जॉब है, पार्ट टाइम कोई जॉब नहीं है, और इसकी रिक्रूटमेंट अभी तक चल रही है। जॉब पोस्टिंग हुई थी 4 दिसंबर को, ठीक है। अब दोस्तों मैं इस जॉब पे यहाँ पे क्लिक करती हूँ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने सारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रखी हैं। क्या है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसके बारे में अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी, और ये बताऊंगी किस तरीके से आपको करना है इस जॉब के लिए अप्लाई। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो कि एक्सपैट फीमेल कैबिन क्रू की जॉब पोजीशन यहाँ पे हो गई है ओपन। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इसका क्या है डिस्क्रिप्शन, क्या है इस जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सबसे पहली बात तो आपको दोस्तों ये समझनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी डोमेस्टिक इंटरनेशनल एयरलाइन में भले ही वर्क एक्सपीरियंस को लेकर थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है नंबर ऑफ ईयर्स का, पर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं क्या होती है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो होती है सेम जैसे कि कैबिन क्रू की भी यहाँ पे दे रखी है कि आपकी यहाँ पे जिम्मेदारी होगी टू डील विद द सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ द पैसेंजर्स थ्रू द फ्लाइट। मतलब जब तक आपकी आप विद इन द फ्लाइट हो गए, आपको यहाँ पे पैसेंजर्स की केयर करनी है और उनकी सेफ्टी और कंफर्ट का रखना है ध्यान। बात अब हम करते हैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स की, तो नॉन सऊदी एयरलाइंस मतलब नॉन सऊदी एयरलाइंस में अगर आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस लिया है, एक पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे सिटीजन नहीं हो सऊदीया के, अगर आपकी नेशनलिटी यहाँ पे सऊदी अरब की नहीं है तो आप इस जॉब के लिए कर सकते हो अप्लाई, ठीक है। तीसरी चीज़ यहाँ पे दोस्तों ये है कि अगर हम यहाँ पे हाइट की बात करते हैं तो टिप टॉप पे 212 सेंटीमीटर, जो कि आपकी शेफ्स के लिए भी इन्होंने मेंशन कर रखी थी अकॉर्डिंग टू सऊदी स्टैंडर्ड्स हाइट एंड वेट चार्ट। अगर यहाँ पे कोई भी वुमेन हिजाब वेयर करती है, हेड कवर करती है, देन दे आर मोस्ट वेलकम टू अप्लाई विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंग्लिश की, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ वर्क करें तो इंग्लिश का बहुत अच्छी नॉलेज आपको ज्ञान होना चाहिए। प्लीजिंग पर्सनालिटी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। कोई विजिबल बॉडी या टैटू नहीं होना चाहिए। मिनिमम एज है अप्लाई करने की 20 साल, अगर हम बात करें मैक्सिमम तो 30 साल। और अगर आपने यहाँ पे किसी भी एयरलाइंस के साथ ऑलरेडी फ्लाइंग एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। कैबिन क्रू के लिए मोस्टली दोस्तों यहाँ जितनी रिक्रूटमेंट्स होती हैं वो अगर आपने जैसे अपना 12th पास यहाँ पे कर दिया है, आप यहाँ आर्ट साइंस कॉमर्स स्ट्रीम के हो, 12th की मार्कशीट है, पास सर्टिफिकेट है, आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर हम दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, क्या क्या अटैचमेंट्स डॉक्यूमेंट्स के करने हैं, तो आपका रिज्यूमे, आपका पासपोर्ट, यूएई रेजिडेंस वीज़ा आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। आपको यहाँ पे वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, वर्क वीज़ा के लिए, रेजिडेंस वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी बहुत नॉलेज आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। देन फुल लेंथ पिक्चर अगर आपकी है, हाईएस्ट डिग्री आपके पास मतलब जो आपकी लास्ट हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी मार्कशीट है वो, फ्लाइंग एक्सपीरियंस, उसका जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, और सबमिशन डेडलाइन है ऑन गोइंग, मतलब कि अभी तक इसके रिक्रूटमेंट्स चल रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो सऊदी अरेबियन वर्क के साथ वर्क करने के लिए, और अगर आप फ्रीली इनके देश में रिलोकेट करना चाहते हो, कर सकते हो, तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर हम बात करें किस तरीके से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो गो एयर का मेरा एक वीडियो था, मेरा कतर एयरवेज पे वीडियो था, मैंने आपको बताया था उन वीडियोज़ के माध्यम से कि किस तरीके से आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, पोर्टल क्रिएट करते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हो, देन ऑनलाइन अपना रिज्यूमे, अपने डॉक्यूमेंट्स इनको सेंड करते हो, ठीक है। तो उसी सेम प्रोसेस को दोस्तों आपको यहाँ पे करना है फॉलो,
ठीक, तो दोस्तों ये था मेरा आज का सेगमेंट जिसमें मैंने आपको इन दोनों जॉब पोजीशंस के बारे में बताया है। अगर दोस्तों आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कमेंट्स या क्वेरीज हैं, बेझिझक आप मेरे वीडियो के नीचे लिखिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स आपके सारे सवालों के जवाब दे पाऊँ। ठीक, अब दोस्तों हम मिलेंगे सीधे ट्यूसडे को एक नए वीडियो के साथ। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं किसी एक नए टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ, तो इन टॉपिक्स का भी नाम दोस्तों आप मेरे वीडियो के नीचे बेझिझक लिख सकते हैं, या फिर मैंने कम्युनिटी पे भी एक अपडेट डाला है, उस पर भी आप कमेंट के ज़रिए अपने सारे व्यूज़ वहाँ पे दे सकते हैं। ठीक, अब दोस्तों मैं अपने वीडियो को यहाँ पे जल्दी से करती हूँ रैप अप। तब तक के लिए आप अपना रखिएगा ख्याल। बाय एंड टेक केयर।